नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आतताई, अत्याचारी, बलात्कारी के लिए कोई कालखंड निश्चित नहीं है कि इस कालखंड में हुआ और फिर किसी दूसरे कालखंड में नहीं होगा। दिशा के साथ जो कुछ भी अत्याचारियों ने और बर्बरतापूर्ण तरीके से जो कार्रवाई जो जो काम किया, उसको लेकर के हम लोगों की लड़ाई जारी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि क्यूबाइट नेटवर्क अभी तहकीकात कर रही है, खोजबीन कर रही है, कुछ कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है और उस केस को, जो 26 वर्ष पुराना केस है, उसको दोबारा आपके सामने लाने की कोशिश कर रही है, दोबारा रीओपन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि सीबीआई ने उस केस को भी क्लोज कर दिया था, अदालत से बरी हो गया था क्योंकि सबूत नहीं मिले थे। और इस प्रकार से जो अपराधी है वो कभी अपराधी साबित हुआ ही नहीं। और जाहिर है, अदालत के पास कोई सबूत नहीं मिला, सीबीआई कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। मीडिया में हाय तौबा तो मची, लेकिन वहां की स्थानीय प्रशासन, वहां की लीडरशिप, सबने मिलकर के इसको दबा दिया। मित्रों, दुखद बात यह है कि जब भी आपको याद होगा कि नीतीश कटारा और जेसिका लाल हत्याकांड में भी अदालत ने सबसे पहले यही किया था। जेसिका लाल हत्याकांड में तो यह हो गया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया कि जेसिका वॉज मर्डर्ड, जेसिका वॉज किल्ड, बट हु किल्ड जेसिका, वी डोंट हैव एनफ एविडेंस टू गेट हिम पनिश्ड। ये अदालत के हाथ बंधे हुए थे जेसिका लाल की हत्याकांड में। और जब अदालत ने यह वर्डिक्ट दिया कि हम जानते हैं कि जेसिका की हत्या हुई है, लेकिन किसने हत्या की, यह सबूत इकट्ठा करने में पुलिस नाकाम रही है, और इसके बिना पर हम आरोपी को रिहा करते हैं। दूसरे दिन अखबारों की खबर, जो लीड खबर थी, वो ये बनी कि नो वन किल्ड जेसिका, कोर्ट सेज। जेसिका की हत्या किसी ने नहीं की। किसने की, पता नहीं। नो वन किल्ड जेसिका बट जेसिका वॉज किल्ड। किसने हत्या की यह पता नहीं है, लेकिन जेसिका की हत्या हुई यह पता है। तो केवल मात्र जेसिका नहीं रही, या सिर्फ नीतीश कटारा नहीं रहे, या सिर्फ दिशा नहीं रही। ऐसी घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, और हमारी पॉलिटिकल बिरादरी और प्रशासन की असंवेदनशीलता इन घटनाओं को खाद पानी मुहैया करा रही है और लगातार करा रही है। मैं एक रेफरेंस इसलिए मैंने कहा कि 26 साल पुराने केस को मैं आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है क्यूबाइट नेटवर्क सिर्फ मीडिया, सिर्फ न्यूज देने का या आपको सूचना पहुंचाने का काम नहीं करती है। क्यूबाइट नेटवर्क मीडिया एक्टिविज्म के दौर में है, और मीडिया एक्टिविज्म होना चाहिए, तभी आपका डेमोक्रेसी मजबूत रहेगा। क्योंकि मीडिया वॉइस ऑफ वॉइसलेस है, जिनको आवाज नहीं है उन्हें आप आवाज देते हैं। हमारा काम है ये। 26 साल पुरानी वो घटना है जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया है, लेकिन आज वो क्यों मौजूद है, क्यों इंपॉर्टेंट है। और जिसके ऊपर आरोप लगा उसने कुछ भी नहीं सीखा। इसलिए नहीं सीखा क्योंकि उन्हें पुलिस नहीं पकड़ सकी, उन्हें सीबीआई नहीं पकड़ सकी, उन्हें अदालत नहीं पकड़ सकी। और 4-5 साल में उन्होंने सबको धता बता करके, सीना तान करके समाज में वो घूम रहे हैं, उन्हें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। आरोप बेहद संगीन थे। देश के जैसे आज ठाकरे परिवार के ऊपर संगीन आरोप हैं, और वो
जिस निर्लज्जता से घूम रहे हैं, फिर एक बार लग रहा है कि सीबीआई, पुलिस, सब के सब चुप हो जाएगी। लेकिन क्यूबाइट नेटवर्क ने जब से इस मुद्दे को उठाया है, तब से यह मुद्दा आप लोगों के सहयोग से, एसएसआर वॉरियर के सहयोग से यह मुद्दा आगे बढ़ा और आज ठाकरे परिवार की नींद हराम हो गई। और कल मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक बहुत बड़ा खेला भी हुआ है, उस पर भी मैं अपडेट दूंगा। लेकिन ये 26 साल पुरानी जो घटना है, ये बिहार की राजधानी पटना की है। तब बिहार के मुख्यमंत्री थी लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, और लालू यादव के साले थे साधु यादव। दो साले थे, साधु यादव और सुभाष यादव। साधु यादव के ऊपर ये संगीन आरोप लगा कि शिल्पी जैन, जो एक मिस पटना थी, पटना वुमेन्स कॉलेज की स्टूडेंट थी, शिल्पी और उनके बॉयफ्रेंड की हत्या का आरोप लगा, शिल्पी के बलात्कार का आरोप लगा। साधु यादव के साथ साथ उनके जो साथी रहे होंगे उनके ऊपर। लेकिन साधु यादव शिल्पी जैन बलात्कार और हत्याकांड में बरी कर दिए गए, क्योंकि पटना पुलिस ने कोई जांच नहीं की। पटना पुलिस ने सबूतों को मिटाने का काम किया। सीबीआई को सबूत हाथ लगे। सीबीआई ने फॉरेंसिक जांच के लिए जो विसरा रिपोर्ट था वो भेजा, स्वाब को भेजा हैदराबाद के लैब में। हैदराबाद लैब ने कंफर्म किया कि शिल्पी के साथ बलात्कार हुआ है और गैंग रेप हुआ है। ये हैदराबाद लैब ने कंफर्म किया। और आप हैरान हो जाएंगे कि यह खबर लीक होती है, मीडिया में आती है कि हैदराबाद लैब ने, फॉरेंसिक लैब ने कंफर्म कर दिया है कि शिल्पी के साथ बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है। चारों तरफ मीडिया में चर्चा होती है। इस साधु यादव जी से सीबीआई उनका सीमेंट मांगती है कि आप दीजिए, हम आपका टेस्ट करेंगे, मैच करेंगे, उसका फॉरेंसिक जांच होगा। साधु यादव ने देने से मना कर दिया, डंके की चोट पर मना कर दिया। और सीबीआई की औकात नहीं हुई साधु यादव को गिरफ्तार करने की। मांग रही थी, दलील दे रही थी, आग्रह कर रही थी, विनती कर रही थी सीबीआई इस साधु यादव से। साधु यादव से सीबीआई विनती कर रही थी, आप जांच में सहयोग कीजिए। ये नहीं कि सीबीआई जाकर के साधु यादव को सीधा अरेस्ट करके लाती और इनसे इनका स्पर्म ले करके लैब भेजा जाता और फिर उसका टेस्ट होता। ऐसा सीबीआई को करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? सीबीआई ने नहीं किया। किसके कहने पर नहीं किया? सीबीआई ने बड़े बड़े नेताओं के कहने पर यह काम नहीं किया। राजनीतिक रसूख का सवाल था। लालू यादव मुख्यमंत्री जब हटे, चारा घोटाले में जब वो जेल गए, तो लालू यादव ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। डेमोक्रेसी का मजाक, पार्टी पॉलिटिक्स का मजाक पूरे स्टेट को हाईजैक कर लिया लालू यादव ने। जो मर्जी आता था वो लालू यादव करते थे। पार्टी में कोई व्यक्ति उन्हें नहीं मिला जो लालू यादव का वारिस हो सकता था, लालू यादव का उत्तराधिकारी हो सकता था। कोई व्यक्ति नहीं। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का और उस बिहार प्रदेश का कि इस लालू यादव को सर माथों पर बिठाया हुआ है। प्रदेश का एक व्यक्ति नहीं पूछ रहा है, अपोजिशन का छोड़ दीजिए, इनकी पार्टी का कोई व्यक्ति ये नहीं पूछ रहा है, उस वक्त नहीं पूछा कि जब आप मुख्यमंत्री घोटाला में फंसे हुए हैं आप, तो आपने अपनी पत्नी को क्यों बना दिया मुख्यमंत्री? किसी ने नहीं पूछा। ये सीरीज देखिए आप,
एक मुख्यमंत्री जो घोटाले में जेल जाते हैं, वो अपनी बहन को मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर उनका भाई क्या करेगा? उनका भाई नंगा नाच करेगा या नहीं करेगा? आजकल लालू यादव, सुभाष यादव, साधो यादव के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। राबड़ी देवी, साधो यादव, सुभाष यादव के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता मतलब खूनी रिश्ता तो मौजूद है कि वो भाई बहन हैं और साले बहनोई हैं, लेकिन उनके बीच में बातचीत भी बंद है कम से कम 12-14 वर्षों से। कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब संबंध थे तो लालू यादव के उस कुकृत्य का परिणाम ये हुआ कि जब उन्होंने ये बता दिया कि जनता कोई नहीं है, जो है हम हैं, हम फैसला ले सकते हैं, जनता की क्या औकात है हमारे सामने में, लालू यादव ने बिहार की जनता को यह एहसास कराया कि तुम्हारी इतनी ही औकात है कि तुम हमें वोट दो और तुम्हारे वोट लेने के बाद हम तुमको भड़काएंगे, अगरा पिछड़ा का आग लगाएंगे, अगड़ों के बारे में हम तुम्हारे जहन में जहर भरेंगे और उस जहर से हम अमृत निकालेंगे और उस जहर के ही सिंहासन पर हम बैठेंगे जो अमृत कहलाएगा। जो अमृत नहीं है वो जहर का ही सिंहासन उन्होंने बनाया खुद के लिए। लालू यादव जेल गए लेकिन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया और उसका नतीजा मित्रों ये हुआ कि दोनों भाइयों के मन में, खासतौर से साधु यादव के मन में ये आया कि भाई हम जो चाहे वो करेंगे, और उन्होंने किया, लेकिन सबूत नहीं मिला। बर्बरतम तरीके से। इतना ही नहीं, 2006 में सरकार बदल गई, लालू यादव की सरकार चली गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। सरकार बदलने के बाद शिल्पी के भाई ने हिम्मत जुटाई और कहा कि शिल्पी बलात्कार हत्याकांड के केस को खुलना चाहिए। उन्होंने आवेदन लगाया, सरकार से गुहार की। नतीजा यह हुआ कि शिल्पी के भाई को इस साधु यादव ने किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया। अपहरण का बाजार चलता था बिहार में, आज भी चल रहा है, लेकिन छोटे मोटे रूप में चल रहा है, उस तरह से नहीं हो रहा है। अपहरण कर लिया 2006 में, और आखिर में उस वक्त की नीतीश सरकार को गुहार लगानी पड़ी, विनती करनी पड़ी कि आप उस लड़के को छोड़ दीजिए। तब ये साधु यादव ने उस लड़के को छोड़ा और ये शर्त पर छोड़ा कि तुम अपनी बहन के बलात्कार और मृत्यु की, हत्या की जांच की मांग नहीं करोगे। यह है राजनीतिक रसूख, यह है ठाकरे जैसी गुंडागर्दी। एक ठाकरे नहीं पनप रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश में ये मुलायम सिंह भी बोलते थे, लड़कों से गलती हो जाती है। ट्रेंड एक ही है। मुलायम सिंह भी बोलते थे लड़कों से गलती हो जाती है, और लालू यादव के साले ने क्या किया वो देखिए आप। अब आप कहेंगे कि जो तथ्य है, जो सच है, उसे सामने में रखना ही पड़ेगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि कौन क्यूवाइब नेटवर्क के बारे में क्या ओपिनियन रखता है। क्यूवाइब नेटवर्क डंके की चोट पर सच को सामने ला रहा है। सुभाष यादव ने विनती करने के बाद शिल्पी के भाई को छोड़ा, अपहरण करने के बाद। लेकिन वो बात भी कहीं नहीं है कि साधु यादव ने माफ कीजिएगा, कि साधु यादव ने अपहरण किया। अपहरण करवाया उसी ने, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। आज के दिन में शिल्पी की मां किस हालत में है, शिल्पी के पिता किस हालत में है, शिल्पी के बॉयफ्रेंड जिनके पिता एक डॉक्टर थे, मशहूर डॉक्टर थे, इंग्लैंड में थे, उनकी क्या हालत है पता नहीं। लेकिन एक ही बेटी थी उनको। एक बेटी को उन्होंने खोया, एक बेटा को खोया, और राजनीतिक रसूख और भ्रष्ट पुलिस प्रशासन
अकर्मण्य सीबीआई ने उस केस को दबा दिया, खत्म कर दिया। तो नो वन किल्ड जेसिका उसके बाद हुआ, 1999 के बाद हुआ। वही सिलसिला चल रहा है। नीतीश कटारा हो गया, फिर ये दिशा सालियान हो गया, बीच में तो आप निर्भया का केस वो सब अलग था। अब उस खानदान ने उस ऐसी पीड़ादायक घटना करने के बाद भी उस खानदान को कोई सीख नहीं मिली है। कैसे? आज लालू यादव का बड़ा बेटा अपनी पहली पत्नी का डिवोर्स की लड़ाई लड़ रहा है। पहली पत्नी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की पोती है, दरोगा राय की पोती है ऐश्वर्या, उनकी पोती है, उनसे उनकी शादी हुई, पहली शादी हुई। और यह शादी तब हुई, अगर आज तेज प्रताप के ऊपर भरोसा करें तो तेज प्रताप ने कहा कि अनुष्का यादव जो अभी हाल में उनकी नई गर्लफ्रेंड है, उसके साथ तेज प्रताप यादव का 12 वर्ष पुराना रिश्ता है। 2018 में तेज प्रताप की शादी हुई। अब 2018 से 2025 7 वर्ष, 7 साल पहले शादी हुई। तेज प्रताप यादव खुद कह रहे हैं कि अनुष्का से उनका संबंध 12 साल पुराना है। कमाल की बात है, अनुष्का की खुद की आयु 25 या 26 वर्ष है, और अगर 12 वर्ष पुराना इनका संबंध है तो उस वक्त उसकी आयु 13 वर्ष की होगी। अब कल्पना कीजिए, ये पेडोफिलिक, ये परिवार, मामा का हालत आपने देख ही लिया, भांजे की हालत देखिए। अगर ये 13 वर्ष की लड़की के साथ इसका संबंध रहा है तो ये पेडोफिलिक है। ये छोटी बच्चियों के यौन शोषण का ये आरोपी होना चाहिए था, लेकिन ये कह रहा है, खुलेआम कह रहा है कि मेरा इनसे 13 वर्षों से संबंध है। अब इनकी दूसरी कहानी और है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी। उन्होंने कहा कि इनकी खबर तो मीडिया में आ गई है तो आप लोग जान रहे हैं। एक लड़की है निशु सिन्हा। अब निशु सिन्हा शायद किसी प्राइवेट स्कूल, शायद डॉन बॉस्को पटना का स्कूल है, उसमें शिक्षिका थी। निशु सिन्हा के साथ उनका संबंध है, और निशु सिन्हा के साथ संभवतः उनको, वो प्रेग्नेंट थी निशु सिन्हा, और ये खबर है पब्लिक डोमेन में कि मालदीव की यात्रा पर भेजा गया था तेज प्रताप को तेजस्वी यादव के ही तरफ से, और कहा गया कि आप वहां जाइए, मालदीव में घूम लीजिए अपना और निशु सिन्हा का अगर बच्चे का जन्म होता है तो उधर ही रखिए उसको। अब सही बात क्या है, गलत क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के तरफ से ये बयानबाजी है। और फिर तो न जाने तमाम मीडिया कर्मी जो पटना में हैं, उन सबको मालूम है ये बात। फिर भी लोग कहते हैं कि तेज प्रताप बड़े अच्छे इंसान हैं, खुले विचार के हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। 3-4 शादियां तो होती ही हैं। हाँ, ये निर्लज्ज कम्युनिटी जो इस बात को कहती है, ऐसे निर्लज्ज लोग उसी परिवार को बढ़ा रहे हैं जिस परिवार के मामा ने बलात्कार, अपहरण, हत्या जिसके ऊपर आरोप लगा। ये और बात है कि वो आरोप साबित नहीं हो सका, लेकिन बच्चा बच्चा बिहार का जानता है कि साधु यादव की भूमिका शिल्पी जैन की हत्या में क्या था। लेकिन कोई जुबान नहीं खोल रहा, क्योंकि अदालत जुबान नहीं खोल रही,
क्योंकि सीबीआई जुबान खोल नहीं रही, क्योंकि पटना पुलिस जुबान नहीं खोल रही, कोई खोलने के लिए तैयार नहीं है। शिल्पी जैन को न्याय नहीं मिला और उसका नतीजा यह हुआ कि आज ऐश्वर्या को न्याय नहीं मिल रहा है, आज निशु सिन्हा को न्याय नहीं मिल रहा है, आज अनुष्का यादव को नहीं मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि मैंने आज इस तेज प्रताप, साधु यादव, शिल्पी जैन, जेसिका, दिशा, इसकी चर्चा क्यों की है? मित्रों, कुछ दिन पहले तो यह खबर आई कि अनुष्का यादव के साथ उनका संबंध है, जिसको इन्होंने ही ट्वीट किया। सच्चाई यह है मित्रों कि अनुष्का यादव ने को जब यह पता चला कि किसी निशु सिन्हा के साथ इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो अनुष्का यादव ने तेज प्रताप के सामने शर्त रखी कि आप मुझे प्रेम करते हो या किसी और को करते हो, यह आपको साबित करना पड़ेगा। और कहा जा रहा है कि पटना के एक ही 5 स्टार होटल है, वैसे तो अब तो शायद बन रहे हैं, लेकिन एक 5 स्टार होटल है मौर्या होटल, जो गांधी मैदान के पास है। मौर्या होटल के किसी कमरे में यह मीटिंग हुई है किसी व्यक्ति के समक्ष, और वहां तेज प्रताप को अनुष्का ने यह शर्त रखी, और फिर अनुष्का ने ही जो पहला ट्वीट हुआ है, एक्स पे जो पोस्ट हुआ है, तेज प्रताप के फोन से फोटोग्राफ के साथ, संभवतः अनुष्का ने ही उसको एक्स पे पोस्ट किया। जब बवाल मचा, पूरी स्टोरी पूरी दुनिया को चल गई, मीडिया में खबरें आ गईं, परिवार में हाय तौबा मचा, तो राबड़ी देवी ने और तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप को बुलाया अपने घर पे। राबड़ी देवी के साथ तेज प्रताप की बहुत मीटिंग हुई, मान मनोवल हुआ कि इसको डिसोन करो, आगे चुनाव है, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और इसका चुनाव में नुकसान होगा। ये समझाने बुझाने के बाद जब तेज प्रताप वहां से लौटे, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, अपने उस एक्स पर जो पोस्ट था उसको डिलीट कर दिया। जैसे ही वो पोस्ट डिलीट हुआ, इधर अनुष्का नाराज हो गई कि उसने क्यों पोस्ट डिलीट किया। अनुष्का नाराजगी में बातचीत बंद कर दिया, और ये बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे अनुष्का यादव से। तेज प्रताप को वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आपने पोस्ट क्यों डिलीट किया। तेज प्रताप उसको कुछ बतलाना चाहते थे, अनुष्का ने बातचीत बंद कर दिया। अब तेज को लगा कि अनुष्का के पास चलना चाहिए। तेज प्रताप पहुंच गया अनुष्का के घर पे। अनुष्का यादव ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। बहुत देर तक मान मनोवल हुई, वहीं पर तेज प्रताप बैठ गए। काफी मनाने के बाद अनुष्का ने दरवाजा खोला, फिर ये अंदर गए, बैठे, फिर अनुष्का ने इनके ऊपर दबाव बनाया, और फिर से वो पोस्ट जो डिलीट किया था, उन्होंने फिर दूसरा पोस्ट किया। अब ये डिलीट पोस्ट, इसके चक्कर में मत जाइए। अनुष्का यहां पर जीतती हुई दिख रही है, लेकिन जिस निशु सिन्हा के बारे में चर्चा हो रही है, निशु सिन्हा का फोटोग्राफ अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन नाम आ गया है निशु सिन्हा। अब यहां कहा जा रहा है कि ये स्वजातीय है अनुष्का यादव, तो इस पर बात आगे बढ़ सकती है। अब आप कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति स्वयं 50 वर्ष का हो चुका है, 50 के आसपास तो निश्चित रूप से होगा, वो व्यक्ति 25 साल के उम्र की लड़की से शादी करना चाहता है और अब खुलेआम कर रहा है। लेकिन ऐश्वर्या को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, जो पहली पत्नी है। निशु सिन्हा के बारे में खबर है कि उसको कहीं कोई होटल दिया गया है या कोई व्यवसाय उसको करवाया जा रहा है, पैसा देकर के उसको लालू परिवार उसके मुंह को बंद कर रहा है। अब सच बात क्या है, ये तो न्याय
जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जांच कैसे होगा, कौन करेगा? इस परिवार ने तब भी जांच को दबा दिया था और अपने रसूख का इस्तेमाल किया था। आज भी चारा घोटाले में ये कन्विक्टेड है, ये कन्विक्शन पर है, ये जेल काट रहे हैं, सजा याफ्ता हैं, ये सजा याफ्ता। कन्विक्शन का मतलब हुआ कि सब कुछ प्रूव हो गया इनके खिलाफ, फिर भी हमारा समाज इनको अपराधी मानने के लिए तैयार नहीं है। अपराधी कौन है फिर? आप ही बताएं। जिसको अदालत ने प्रूव किया, लंबे समय तक ट्रायल चला, ट्रायल चलने के बाद कन्विक्शन हुआ और उस कन्विक्शन के बाद वो सजा काट रहे हैं, पेरोल पर छूट छूट करके आते हैं, फिर भी आप उसे मानने के लिए तैयार नहीं है अपराधी और उसे पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं। संजय दत्त के खिलाफ ट्रायल चला, सबूत दिए गए, सबूत साबित हुआ अदालत में, अदालत ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। 7 साल सजा काट करके संजय दत्त अदालत कोर्ट से आए, जेल से आए। अब वो अपना जिंदगी जैसे जी रहे हों, लेकिन क्या उनको लोगों ने माफ कर दिया? नहीं, वो अपराधी जिस केस में हुए हैं, लेकिन चूंकि वो स्टार हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से आज लालू यादव कन्विक्टेड हैं, वो अपने साले को बचवा लेते हैं जो मर्डर और गैंग रेप के आरोपी थे, और आज उनका बेटा 3 जिंदगी से खेल रहा है, नोन 3 जिंदगी, और पता नहीं कितनी जिंदगियां होंगी, नोन 3 जिंदगी से खेल रहा है। फिर भी हमारे और आपके मन में कोई भाव नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स है, सब इसे पॉलिटिकल चश्मे से देखेंगे। जब तक आप गंभीरता से इन मुद्दों पर विचार नहीं करेंगे और उन्हें माफ करते रहेंगे राजनीति के नाम पर, इस प्रकार के कृत्य को आप माफ करते रहेंगे, ये कृत्य बार बार होता रहेगा। एक नहीं, हजारों दिशा एक साथ आपको घटित होता हुआ दिखेगा। सैकड़ों हजारों आज जेसिका लाल हो रहे हैं और आज सैकड़ों हजारों ऐश्वर्या हो रही हैं, निशु सिन्हा हो रही हैं, अनुष्का यादव भी हो रही हैं। अब इस लड़ाई में कौन जीतता है कहना मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको जो घटना का जिक्र आपके सामने किया है, उसका हासिल यह है, उसका प्रतिफल यह है कि अगर आप शुरुआत में ही अपराध को ठीक तरीके से नहीं हैंडल करते हैं तो कई अपराधी आप तैयार करते जाते हैं। अगर साधु यादव को सजा हो जाती तो शायद इस तरह की घटना वहां घटती नहीं। आज अगर आदित्य ठाकरे जेल चले जाएं तो शायद दिशा जैसी फिर कोई घटना ना दोहराई, उसके बाद भी घट सकती है। लेकिन अगर गुनहगार खुलेआम अपने रसूख का, अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके घूमते रहे तो क्या हो सकता है। इसलिए मित्रों, क्यूवाइव नेटवर्क आपके सामने एक ऐसे दूसरे खानदान की अय्यासी का जिक्र किया है जिसे राजनीति के चश्मे से मत देखिए। ये व्यक्ति, ये परिवार, इसकी गुंडागर्दी, उस लहजे, और मुझे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। लालू जी की बहुत सारी बातें अच्छी होंगी, लेकिन लालू जी का जो ये फैसेट है, ये जो टिनेट है, ये जो आयाम है उनके परिवार का, इस आयाम के खिलाफ बड़ी मजबूती से सबको बोलना पड़ेगा, तभी इस तरह की घटना रुकेगी। वरना इस अय्यासी का आलम इसी तरह से चलता रहेगा और आप उन्हें पॉलिटिकल इम्यूनिटी देते चले जाएंगे। पॉलिटिकल इम्यूनिटी का तात्पर्य यह है कि सब कुछ को राजनीतिक चश्मे से देखते रहिए और फिर अपराधी
उसी से बच के निकल जाएगा, क्योंकि आप उसको देखेंगे कि इस पे राजनीति हो रही है। इस चश्मे से देखना बंद कीजिए। अपराधी हमारे परिवार का हो, आपके परिवार का हो, किसी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, ठाकरे की परिवार का हो, पार्टी का हो। पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, परिवार महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण अपराध है। अपराध कौन कर रहा है और उसकी सजा उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये जब तक तय हमारा समाज नहीं करेगा, हम लाखों शिल्पी जैन, करोड़ों दिशा को इसी तरह से गंवाते रहेंगे। इसीलिए उठ खड़े होइए इन गुंडों के खिलाफ, तभी इस देश का न्याय बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।